अस्सलाम वालेकुम। मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम जो है वो आज रिजर्वेशन प्लेग्राउंड के लिए बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठी है, जिसका डे 1 है। तो हमारी 3 मांग है, जो कि 3 प्लेग्राउंड रिजर्वेशन जो इसमें टीएमसी में बता रहा है, वो हमको ओपन प्लेग्राउंड हैंड ओवर ऑन पेपर किया जाए। तो उसके लिए आज हम जो है वो भूख हड़ताल में बैठे हैं। मेरी पूरे मुमरा के जितने डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो भी मुमरा शहरी है, हमारे भाई, हमारे यूथ है, जो कोई भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हो, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस भूख हड़ताल का हिस्सा बने और आकर हमारी ताकत को बढ़ाए, ताकि शहर को जल्द से जल्द जो है वो उसका हक मिल सके, उसका रिजर्वेशन प्लेग्राउंड मिल सके। आप जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपकी क्या-क्या मांगे, और कितने लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम जो है आज भूख हड़ताल में बैठी है, जो कि आज 4 लोग जो है जावेद खान, जावेद सैयद, राशिद खान और सरफराज भाई, हमारे जाहिद भाई, हमारे 4 जन हम लोग जो है आज भूख हड़ताल हमने शुरू की है। तो ये बेमुद्दत भूख हड़ताल है मुमरा के रिजर्वेशन प्लेग्राउंड्स के लिए। तो हमारी क्लियर मांग है कि हमारे जो रिजर्वेशन ग्राउंड है वो हमको जो है वो हैंड ओवर किया जाए ऑन पेपर, जल्द से जल्द। जब तक कि ये ऑन पेपर हमको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, यहाँ से भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। जाहिद भाई, ये आपकी भूख हड़ताल कभी तक चालू रहेगी? जब तक आपको प्लेग्राउंड के बारे में जब तक बताया नहीं जाएगा, आपकी मांग पूरी नहीं होगी, तो आप भूख हड़ताल पे जब तक बैठे रहेंगे? जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बेमुद्दत भूख हड़ताल पे हैं। तो हमारी मांग जो है वो पूरी करके इंशाल्लाह देना ही पड़ेगा। कई बार आप लोगों ने भूख हड़ताल के अलावा पैदल मार्च भी किया था, आप लोगों ने किया है, तो क्या वजह है कि आपकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है? वो तो देखो, अब शहर भी जानता है और शहर को जानना पड़ेगा कि अधिकारी जो टीएमसी कमिश्नर है, जो कलेक्टर है, तो ये लोग भी शहर के बारे में, मुमरा के बारे में कितना सोचते हैं। अब वो तो शहर को सोचने की जरूरत है कि आज ये नौबत आ गई है कि शहर के नौजवान बच्चे जो है वो भूखे रहने पर मजबूर हो चुके। हमने पैदल मार्च भी किया, सिग्नेचर कैंपेनिंग भी की, हमने कलेक्टर से लेकर हर जगह लेटर भी दिया, तो आज तक ये लोग क्यों नहीं जागने को तैयार? तो ये तो शहर को सोचने की जरूरत है कि इसके पीछे जो है वो किसका लूप होल्स है, किसके फेलियर्स है, ये शहर को सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारा काम तो हम करते रहेंगे ना। आप अपना फेलियर दिखाते रहो, हम अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। तो आज ये स्टेप जो है वो मुमरा शहर के नौजवान बच्चे हैं ना, हम लोग क्रिकेटर्स, हम लोग स्पोर्ट्स, हर एक फील्ड से हम लोग जो है यहाँ पर जो है एजुकेटेड बंदे हैं। तो ये नौबत आ चुकी है कि आज हमको भी भूखा रहना पड़ रहा है। शहर में इतने सारे लोग, जो अपने आप को लोग बोलते हैं कि मतलब वेल सेटल लोग रहने के बावजूद, काम करने वाले लोग रहने के बावजूद, आज शहर के नौजवानों को जो है भूखा रहना पड़ रहा है। कलवा में प्लेग्राउंड दिया गया है, बराबर है, मुमरा में क्यों नहीं दिया जा रहा है? वही तो शहर को सोचने की जरूरत है कि कलवा में 8 प्लेग्राउंड है, मुमरा में एक भी नहीं है, तो क्यों नहीं है? अब वो शहर के लोगों को भी हमारे साथ जो है वो हम लोग बार बार यही रिक्वेस्ट करें कि हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे, आप भी हमारी ताकत हो। तो आपको भी ये जो है वो सवाल पूछना पड़ेगा, हर वक्त पूछना पड़ेगा। जो आपके सामने आता है उनको सवाल करना पड़ेगा कि भाई पहले ये बताओ कि वहाँ पर 8 ग्राउंड है तो मुमरा में 1 ग्राउंड क्यों नहीं? टीएमसी की तरफ से कहाँ का रिजर्व प्लॉट दिया गया प्लेग्राउंड के लिए? टीएमसी की तरफ से जो 3 रिजर्वेशन प्लेग्राउंड है, जैसे सर्वे नंबर हम लोगों ने यहाँ पर आपके सामने हमारी मांगनी जो बोर्ड पे क्लियर कट लिख दी है। तो ये एक जो पहली जो डिमांड है वो 49 ये जो है, इसके ऊपर जो है ना वो रिजर्वेशन ग्राउंड है, टीएमसी की तरफ से दिया गया था, इसको जो है एमसीए में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमारी क्लियर कट मांग है कि भाई वो एमसीए हमको, मुमरा शहर को फिलहाल हमको एमसीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन प्लॉट है वो ओपन प्लॉट है। हमारे नौजवानों को, शहर को ओपन प्लॉट की जरूरत है, तो वहां से एमसीए हटाया जाए, हमको हमारा ओपन प्लॉट जो रिजर्वेशन प्लॉट जो है ऑन पेपर दिया जाए। और सेकंड, स्टेडियम में दिया हुआ है ना एमसीए जो है वो वहां पर अभी वही अधिकारियों का काम है, वो सब। अब हर काम अगर जो है वो नौजवान और शहरवासी ही करे तो फिर वो क्यों बैठे? वो काम उनका है ना कि कहाँ पर शहर में जो दिया गया है, कहाँ पर नहीं दिया गया है, कहाँ पर जरूरत है, कहाँ पर नहीं जरूरत है, उसी के लिए तो जो है वो सरकार कलेक्टर को और कमिश्नर को और नीचे अधिकारियों को सैलरी किस चीज की मिलती है? हमारा टैक्स किस लिए लेती है सरकार? ताकि वो अपने जो है वो वहां पर लोगों को बिठाए और वो लोग इसके ऊपर काम करे कि शहर को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, कौन सी चीज शहर में पहुंच रही है, कौन सी चीज नहीं पहुंच रही है। तो ये उनका काम है, तो उनका हमने छोड़ दिया। हमारी सिंपल सी मांग है, वो आगे का प्रोसीजर, उसके अंदर क्या लूपहोल्स है क्या नहीं है वो आपका काम है।
हमको हमारा ओपन रिजर्वेशन प्ले ग्राउंड की जगह है, हमको वहां पर एमसीए की जरूरत नहीं है। आप वो शहर में डिसाइड करें, आपको स्टेडियम में एमसीए देना है दे दे, आगे दूसरी जगह लेकर देना है दे दे। हमारा जो रिजर्वेशन हमको टीएमसी ने दिया है वो हमको ओपन करके चाहिए। आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मेन मकसद क्या है? आपको ओपन प्लेग्राउंड चाहिए या आप एमसीए का बहिष्कार कर रहे हैं? हम एमसीए का बहिष्कार, मैंने इसके लिए बोला ना कि मैं एमसीए से हमको कोई लेना देना नहीं है। एमसीए शहर में आपके लिए, आपके पास स्टेडियम है, अब वहां पर एमसीए दे दो, पूरा स्टेडियम आपका है। हमारा जो रिजर्वेशन ओपन प्लॉट है वो हमको ओपन रिजर्वेशन प्लॉट चाहिए। उसका रीजन ये कि एमसीए मैंने बार बार 2 से 3 बार हमारी कमेटी ने उसका लाइव वीडियो बनाकर बताया कि एमसीए के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से शहर के दूसरे बच्चे ना वहां पर फुटबॉल खेल सकते, हॉकी खेल सकते, ना कोई स्पोर्ट्स तो खेल ही नहीं सकते। दूसरा, और दूसरी चीज ये, बिना पैसा भरे वहां पर कोई घुस नहीं सकता। उसके एक लिमिटेशन है, उसके एक लिमिटेशन से हमने खुद जो है वो प्रैक्टिस की है पैसा भर के, तो उसके एक लिमिटेशन है। आप मॉर्निंग सेशन में घुसोगे उसके बाद एंट्री नहीं है, इवनिंग सेशन में घुसोगे उसके बाद एंट्री नहीं है। और उसके बाद शहर के उन बच्चों का क्या, जो बड़े बड़े मदरसों से आके ओपन प्ले ग्राउंड में खेलते थे, फिटनेस लेते थे, डॉक्टर्स है, लॉयर्स की टीम है, एडवोकेट्स की टीम है, टीचर्स की टीम है, उनके फिटनेस का क्या? मेरा भी बोलना यही है कि जो हमारे बताया है, तो हमारे जो प्लेग्राउंड है, अगर हमें वो नहीं मिले तो हम भूख हड़ताल से उठेंगे नहीं, चाहे हमारी जान जाए। लेकिन इस बार इंशाल्लाह ताला हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। प्लेग्राउंड ऑन पेपर, कोई जुमलेबाजी, कोई लॉलीपॉप जैसा हमेशा चलता है वैसा कोई नहीं चलेगा। इस बार शहर का नौजवान जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये कोई पॉलिटिकल हम लोग भूख हड़ताल नहीं है, ये हमने एक शहरी है, हम एक मुकामी है, यहाँ के हमारा हक और अधिकार है। और इंशाल्लाह ताला हम प्रशासन जो सोई हुई है उनको जगाने का काम कर रहे हैं। बार बार पैदल मार्च से लेके भूख हड़ताल से लेके हम बार बार उस प्रशासन को जगा रहे हैं ताकि वो जागे और हमारा हक और हमारी अधिकार हमें दे, चाहे उसके लिए हमारी जान क्यों ना जाए, लेकिन हम प्लेग्राउंड लेकर छोड़ेंगे। आपने इस मामले में की विधायक जितेंद्र अवार्ड को पत्र अवार्ड किया है? देखो कैसा है कि इस मामले में ना तमाम जो हमारे टीम है जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उस सब लोगों के पास पत्र व्यवहार भी किए और जाके भी आए, ठीक है। अब उन्हीं लोगों ने एमसीए लेके आए ना, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो एमसीए लाने की वजह क्या है? प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो भाई? उसमें चंद पैसे वाले जो खाड़ी में, जब छोटे छोटे थे हम लोग खाड़ियों में खेलते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं था, जब मर्जी होती थी जब जाते थे बैट बॉल लेके खेलते थे। तो हमें उसी तरह का ग्राउंड, उसी तरह का हमें मैदान हमारे शहर में चाहिए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ नहीं जाए। हमारी जो पीढ़ी है वो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उसके तरफ, मैच के तरफ जाए और स्पोर्ट्स के तरफ जाए। विधायक जितेंद्र अवार्ड 15 सालों से एमएलए रह चुके हैं, इनका 4था टर्म चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि एमसी के अंदर खेलने के लिए गरीब बच्चों को नहीं खेल सकते और जो पैसे वाले बच्चे खेलेंगे, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है क्या? अभी देखो, गरीब शहर है तो यहाँ पर पैसे वाले लोग काम है और गरीब लोग ज्यादा है। आप ये बात करो, उनको ये सब चीज की समझ नहीं है क्या? अभी कैसा है समद भाई, अभी हम लोग जो बैठे एक नॉन पॉलिटिकल की वजह से हमने बैठे, हमारा एक मुमरा का यूथ है, हम ये बैठे, तो इसीलिए हम किसी पे नाचन नहीं उड़ाते। हम प्रशासन की आंख खोलने के लिए बैठे, प्रशासन जागे और हमारी मांग को पूरी करे। वो भी तो जिम्मेदार है, आगे विधायक है, तो मालूम नहीं कि मुमरा के अंदर प्लेग्राउंड नहीं है। उनके साथ ही साथ में जिनको सरकार ने बिठाई, जिनको सैलरी हमारे टैक्स से, जिनको सरकार सैलरी दे रही है, हम पहले उनसे मांगेंगे।